हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं। अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको कितनी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होती है, कितनी आपकी आयु सीमा होती है, कौन सी परीक्षा आपको देनी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आपकी शैक्षिक योग्यता, मतलब आपको कितनी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होती है अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन देना चाहते हैं। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। कुछ राज्यों में ये जो सीमा है वो 12वीं तक हो सकती है, मतलब अगर आपने 12वीं से कम पढ़ाई करी है तो आप कांस्टेबल के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। अगर आपने जो है 12वीं पास किया है तो कांस्टेबल के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल बनने की आयु सीमा क्या होती है। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अधिकतम आयु आपकी जो है 25 वर्ष तक हो सकती है, वो भी आरक्षित वर्गों में, जैसे कि एससी एसटी, या अगर आपको कोई और तरीके से आरक्षण प्राप्त हुआ है उन मौक़ों में जो है आपको जो है आयु सीमा में बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं आपको कौन सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं। तो इसमें आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ सकती है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, गणित और तर्क शक्ति, इसके अलावा अंग्रेजी से कुछ संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि आमतौर पर ये 100 अंकों की परीक्षा होती है और इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के टाइप के। इसमें आपको इनको हल करना होता है। अगर आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है कांस्टेबल बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी शारीरिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो है ऊंचाई वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हो सकती है और यह अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हालांकि कुछ आरक्षित वर्गों के लिए कम या ये ज़्यादा ये हो सकती है। अब बात कर लेते हैं छाती का माप। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी जो छाती का माप जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और इस आपको जो है 5 सेंटीमीटर फुलाना भी पड़ता है। वहीं अगर आपकी नज़र की बात करी जाए तो आपकी जो आँख का नंबर है वो 6/6 होना चाहिए। 6/9 तक चल सकता है। अगर आपकी निगाह कमज़ोर है, मतलब चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद आता है आपका फिजिकल या शारीरिक परीक्षण, जिसमें दौड़ पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है तय समय के भीतर। इसके बाद आपको लंबी कूद में भी भागीदारी लेना पड़ता है, जिसमें पुरुषों के लिए 14 फुट और महिलाओं के लिए ये 10 फुट क्राइटेरिया होता है। मतलब अगर आप 10 फुट तक चले जाते हैं तो ये क्राइटेरिया माना जाता है कि आप फिट हैं, मतलब आप फिजिकल रूप से फिट हैं। इसके बाद आपको ऊंची कूद में भी सम्मिलित होना पड़ता है, जो कि पुरुषों के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद होती है आपकी ट्रेनिंग, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी में आपको जाना पड़ता है, जहां पर सिलेक्टर में हुए जो भी उम्मीदवार हैं वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से 1 साल की हो सकती है। और यहाँ पर आपको किन विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको कानून, शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है और अगर विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर आपको कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल का वेतन कितना होता है, चपरासी वगैरह का वेतन भी समझ लीजिए। तो आपका जो प्रारंभिक वेतन होता है वो 20,000 से 25,000 रुपये प्रति माह हो सकता है। अनुभव के साथ यह बढ़ता रहता है और ये 40 से 50,000 रुपये तक बढ़ सकता है। अगर आपने कांस्टेबल की जो भी चयन प्रक्रिया है उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको भत्ते, महंगाई भत्ते, मकान का किराया, यात्रा और मेडिकल जैसी तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जहां पर आपका अच्छा खासा सैलरी या अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आपको काम कितने घंटे करना पड़ता है ये भी समझ लीजिए। एक कांस्टेबल की जो शिफ्ट है वो 12 घंटे तक चलती है।
हालाँकि आपात परिस्थितियों में ये ओवरटाइम में भी कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए आपको 18 घंटे तक भी काम पड़ सकता है। जैसे दंगा वगैरह हो गया या इलेक्शन जैसी परिस्थितियाँ आई, वहाँ पर आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। अब समझ लीजिए 9 पॉइंट मतलब 9वां पॉइंट, सुरक्षा और ज़िम्मेदारी। सुरक्षा नियम सख्ती से आपको इसका पालन करना पड़ता है। ज़िम्मेदारी रहती है आपकी कानून की व्यवस्था बनाए रखने की। इसके बाद आपको जो है प्रमोशन के भी लाभ मिलते हैं, जैसे कि अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर आपकी जो है उन्नति हो सकती है और ये आप जो है हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप पुलिस की नौकरी करते हैं तो आपको सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इसमें आपको सरकारी सुरक्षा अधिक मिलती है। इसके अलावा सैलरी और भत्ते की बात करी जाए तो इसका मूल वेतन 20 से 25 हज़ार हो सकता है। महंगाई भत्ते, मकान भत्ते इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आवेदन की प्रक्रिया भी समझ लीजिए किस तरीके से हम इसमें आवेदन दे सकते हैं। तो आवेदन राज्य के स्तर पर अलग-अलग हो सकता है, किन्हीं में ये ऑनलाइन होता है, कुछ राज्यों में अभी भी ये ऑफलाइन होता है। हालाँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप इसमें आवेदन देते हैं तो आपको आवेदन शुल्क चुकाना पड़ता है, जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको परीक्षा फीस देनी पड़ती है। इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ पर आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें शारीरिक योग्यताओं का भी परीक्षण होता है। आपकी जो भी इंटरव्यू से संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। उन्हीं के अनुसार ये निर्धारित किया जा सकता है कि आप जो है हेड कांस्टेबल बन सकते हैं या आपको जो है लोअर पोजीशन पर रखा जाए। इस तरीके से चीज़ें आपके जीवन में बनती रहती हैं। आपको प्रमोशन वगैरह भी मिलते रहते हैं। इस तरीके से आप जो है आने वाले समय में प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि अगर आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर पुलिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप जो है आईपीएस या इस तरीके की उच्च परीक्षाओं में जो है आप भागीदारी करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको अतिरिक्त आरक्षण मिल जाता है। मतलब आपको अनुभव के तौर पर अतिरिक्त आरक्षण मिल जाता है, जिसमें आपको जो है आसानी होती है बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए। तो आशा है हमारी छोटी-सी जानकारी आपके लिए पर्याप्त रही होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मन में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी लें। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।